नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र के 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। ऑप्शन ए, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन बी, निलंबित प्रस्ताव। ऑप्शन सी, स्थगन काल। और ऑप्शन डी, प्रश्न उत्तर सत्र। तो जो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रश्न उत्तर सत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानादर्रा स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। देखिए, मानादर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन बी, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। ऑप्शन सी, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बल होगा कि सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती हैं। और ऑप्शन डी होगा वायुमंडलीय दबाव बहुत कमजोर होता है। तो तीन का जो ए सही हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होता। देखिए, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। ऑप्शन ए दानशाला, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार का जो है बी से होगा, एक खैराती अस्पताल, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था। एक खैराती अस्पताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची में। जो 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी जो है सो मिलती है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो जो 6 का है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, जो लेटेराइट मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार तो केरल राज्य में, जो मलाबार तटीय प्रदेश में, और इसके बाद जो है दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। चूंकि ऑप्शन में जो है सो केरल नहीं दिया गया है, तो इसलिए उसका सही उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ऑप्शन ए नेप्टयूनियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी फ्रेंसियम और ऑप्शन डी है टेक्नीशियम। तो जो उसका 7 का है जो है सो 7 का डी हो जाएगा, टेक्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी, टेक्नीशियम। देखिए, टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। 8 का जो है ए हो जाएगा मोहम्मद गोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव और ऑप्शन डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो 9 का है वो सी हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। 9 का सी होगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी फिल्टरन, ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन। तो जो 10 का है ये जो है सो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसवन विधि के द्वारा। आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी
जो है सो बी है और सी दोनों दिया है, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो जो 11 का है वो डी हो जाएगा सही, क्योंकि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण सही उत्तर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी धौलीगंगा और ऑप्शन डी मंदाकिनी। जो 12 का है सो बी हो जाएगा, भागीरथी। 12 का बी सही उत्तर होगा, भागीरथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमाटाइट, हेमाटाइट, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है। तो पूरा ऑप्शन आप देख लीजिए कि चूने का पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है पिंच ब्लेड, ऑप्शन नंबर सी है मोनाजाइट रेत। जो मोनाजाइट रेत हैं तो देखिए हेमाटाइट से तो लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट रेत से जो है सो थोरियम प्राप्त होता है, थोरियम। और जो पिच ब्लेड है इससे यूरेनियम प्राप्त होता है, तो पिच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह और ऑप्शन डी इब्राहिम शाह। तो 14 का बी से होगा हुसैन शाह, 14 का जो है बी से होगा हुसैन शाह। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है टारटारिक अम्ल। तो जो 15 का जो है ए से होगा, 15 का ए से होगा एस्कार्बिक अम्ल, 15 का ए से होगा एस्कार्बिक अम्ल, 15 का ए एस्कार्बिक अम्ल। थोड़ा सही से कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी रेसे और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का जो है बी हो जाएगा। लार में उपस्थित एमाइलेज जो है, एमाइलेज एंजाइम जो है सो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? यानी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, कौन से सुल्तान? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जो 17 का है वो बी होगा फिरोज तुगलक ने, 17 का बी होगा फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खमीर एक उदाहरण है। ऑप्शन ए जीवाणु का, ऑप्शन बी कवक का, ऑप्शन सी विषाणु का और ऑप्शन डी सवाल का। तो जो 18 का है वो बी हो जाएगा कवक का, 18 का जो बी होगा कवक का। देखिए खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। तो बहुतायत में जो है कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत में पाया जाता है और यह एक प्रकार का कवक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी में है दाल। तो उसका ऑप्शन नंबर 19 का है बी होगा चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर जो है सो गेहूं आता है, तो पहले स्थान पर चावल होगा। तो 19 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार यानी एकत्र होने का अधिकार और ऑप्शन डी में है कि देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर उसका जो है बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, बाद में उसे हटा दिया गया क्योंकि नीति निर्देशक तत्व को जो है लागू करने में समस्याएं आ रही थी, तो उसके लिए हटा दिया गया। तो फिलहाल ये 20 क्वेश्चन था जिन्होंने आप लोगों ने प्रैक्टिस किया साथ में मिलकर। और देखिए कि 20 क्वेश्चनों से कितना क्वेश्चन है जो आपका सही हुआ है। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।